नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने 1971 में जो जंग भारतीय सेना ने जीती थी उसको लेकर एक बयान दिया है। साफ तौर पर कहा है कि जो जंग सेना ने जीती थी उसे राजनेताओं ने टेबल पर हारा है। तो बड़ा बयान, विवादित बयान शिमला समझौते पर अनिल विज का आया है। 93,000 युद्धबंदी होने के बावजूद बार्गेनिंग नहीं की गई। 93,000 युद्धबंदी छोड़ने के बदले पीओके ले सकते थे। यह अनिल विज का बयान सामने आया है। शिमला समझौते को लेकर के सवाल उठाए हैं उन्होंने। आपको बता दें कि 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों ने शांति को बढ़ावा देने के लिए पहल की थी, जिसके बाद शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों के बीच में व्यापार समेत तमाम गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर के चर्चा की गई थी। लेकिन अब हरियाणा के मंत्री अनिल विज का विवादित बयान सामने आया है। तत्कालीन सरकार को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर कहा है कि उस वक्त हम पीओके ले सकते थे। 93,000 युद्धबंदी होने के बावजूद बार्गेनिंग क्यों नहीं की गई, इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर कहा है कि जिन बंदियों को छोड़ना था उन बंदियों को छोड़ने के बदले में भारत सरकार पीओके ले सकती थी। तो बड़ा बयान माना जा रहा है। और जिस तरह के हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं, इन परिस्थितियों में इस बयान के मायने बड़े हैं। जिस तरह की गतिविधियां कश्मीर में देखने को मिल रही हैं, चाहे बात राजनीतिक गतिविधियों की हो, चाहे बात सैन्य गतिविधियों की हो, तो बड़ा बयान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का रहा है। और अक्सर अपने बयानों को लेकर के अनिल विज सुर्खियों में रहते हैं और अब तत्कालीन 1971 की सरकार को लेकर के सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर कहा है कि सेना ने तो पराक्रम दिखाया, सेना ने अपना शौर्य दिखाया, लेकिन उस वक्त जो सरकार थी, उस वक्त जो सरकार के नुमाइंदे थे, उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई है और उस गलती की सजा हम आज भी भुगत रहे हैं। ये कहना है अनिल विज का। उनका साफ तौर पर कहना है कि उस वक्त भारत सरकार बार्गेनिंग कर सकती थी। उस वक्त पीओके को 93,000 युद्धबंदी को छोड़ने के बदले लिया जा सकता था। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल विज का ये बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही है। उन्होंने ट्वीट में कहा क्या है, उनके ट्वीट को मैं कोट भी कर देता हूं। साफ तौर पर कहा है, 1971 में युद्ध के मैदान में सैनिकों द्वारा जीती गई जंग राजनेताओं ने शिमला एग्रीमेंट में टेबल पर हारी। हमारे पास 93,000 युद्धबंदी थे। अगर हम चाहते तो उनको छोड़ने के बदले में पीओके ले सकते थे, लेकिन हमने कोई बार्गेन नहीं की। ये बहुत बड़ी भूल थी जिसे हम आज तक भुगत रहे हैं। ये कहना है अनिल विज का। गृह मंत्री हैं हरियाणा के और कई बार विवादों में भी रह चुके हैं। विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में भी जो है अनिल विज वो रहते रहे हैं। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर शिमला समझौता क्या है, ये कब हुआ था और इसको लेकर के सवाल जो अनिल विज उठा रहे हैं आखिर में वो पूरा है क्या। आपको बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में संबंध को सुधारने के लिए कवायद शुरू हुई थी। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते किस तरह से मधुर होंगे, उसको लेकर के जोर दिया गया था। और इसी कड़ी में 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। शिमला समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में साफ तौर पर संबंधों को बेहतर करने, शांति बनाए रखने और एक दूसरे का सहयोग करने का संकल्प लिया गया था। तो अब हरियाणा के मंत्री अनिल विज शिमला समझौते को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरह से उस वक्त की सरकार ने पूरे मुद्दे को लेकर के कूटनीतिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो जिस तरह से रवैया रहा था सरकार का, उस पर अनिल विज ने सवाल खड़े किए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अनिल विज ने यह बयान दिया है उसके बाद कांग्रेस की ओर से इसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।